डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 27 को मैं इस्तीफा दे दूंगा और इतना दबाव बन गया कि 27 को इस्तीफा देना पड़ गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, इस्तीफा भी दिया तो विधानसभा में उससे पहले हमारे ऊपर ताने मारे, कहते हैं वो लोग हैं जिनने काले कानून बना दिए, जबकि वो खुद विधानसभा के सदस्य थे और विधानसभा में कोई कानून नहीं आया। और ये कहकर दरवाजे से बाहर गए कि मैं ऐसी असंवेदनशील विधानसभा में दोबारा पैर नहीं रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भी वो विधानसभा वैसी असंवेदनशील है और ना 3 काले कानूनों में कोई तब्दीली आई, ना वो वापिस हुए, फिर दोबारा चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर होगा तो मैं शपथ नहीं लूंगा। और तो और उनके साहबजादे वो तो इतना तक कह देते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ी और किसानों ने कहा तो हम दोबारा इस्तीफा देने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, इस्तीफा देना बड़ा आसान है, मगर जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। आप उठाकर भिवानी देख लो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सांसद थे, आज जेल में क्यों है? क्योंकि 700 युवा साथियों को आज जेबीटी में भर्ती किया। आपके यहां उठाकर देखो, आज पानी की जो पीने के पानी की समस्या थी ना उसमें इजाफा हो पाए। आज जो सेम का इलाका है, पिछले 1.5 साल में तो हमने लगकर कोई व्यवस्था बनाई, नहीं तो 15 साल में कभी उसके लिए एक बार विधानसभा में बात नहीं करी। टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, उसके अंदर कभी कोई कदम उठाया नहीं गया। मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऐसा नुमाइंदा बनाकर भेजा जिसने कभी जनता की ना सुनी और केवल मात्र अपनी मर्जी से अपने लालच के लिए कदम उठाने का काम किया। आज आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार हमारी तरफ से है जो आपके बीच में भी रहेगा, आपसे मिलेगा जुलेगा और भाई एक चीज इलाहाबाद की खास है, डांटेगा भी नहीं, शुद्ध आदमी। मैं आपको इतना बोल सकता हूं, रात ने हाथ पकड़ लियो तो हट जा, भाग जा, वो कौन है, ये चीज आपको सुननी नहीं पड़ेगी। और आपके विकास के लिए मैं तो गोविंद जी से पहले कह दूं, ये मत सोचियो गोविंद जी चुनाव लड़े, वो सोच लो कि चुनाव दुष्यंत लड़े, काम करानो मेरी जिम्मेवारी। तारे बीच में रहकर काम कराने की जिम्मेवारी कींगी मेरी है, मगर अब अगले 100 घंटे दिन रात एक कर काम करने की जिम्मेवारी कींगी अब थारी है। थे दुष्यंत बन जाओ और एक एक वोट गोविंद जी के पक्ष में दिलाने को काम करो। मैं तो ताने इतना ही कह सकूं कि अब समय कम बचा है। कोई रुष्ट है, कोई आज प्रताड़ित दूर बैठा है, उसको जोड़ने का काम करो और जोड़कर अपने इस उम्मीदवार को ताकत देने का काम करो। मेरी तो आपसे यही विनती प्रार्थना है कि अब समय बदलाव का है, इस क्षेत्र के उन्नति का है। जैसे नायब सैनी जी कह रहे थे कि हमने 1.5 लाख किसानों के खाते में, साथियों अपने पड़ोस में कुछ ही किलोमीटर दूर राजस्थान है, सरसों राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। रेट हरियाणा में तो 1400 से 1600 वेरिएट कर रहा है, राजस्थान में तो 1100, 1150 से ऊपर नहीं जा रहा। मगर आपकी सरकार का निर्णय था कि प्रत्येक किसान, 3.25 लाख किसान जो रजिस्टर है, जिनकी आज फसलें रजिस्टर हो चुकी है, उनको प्रति क्विंटल 600 रुपया उनके खाते में आपकी सरकार देने का काम करेगी। और तो और आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज तक हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 240 करोड़ रुपया डीबीटी कराकर उनको पहले 4800 रुपया प्रति एकड़ देने का काम किया है। और तो और साथियों, आज जीरी उठा लो, एमएसपी पे किसी एक मंडी में भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। आज मूंगफली की मंडियां आप लोगों ने जहां जहां मांग करी, हमने निर्धारित करने का काम किया। आज मूंग की मंडियां हो, सूरजमुखी की मंडी हो, और तो और सरसों
बाहर की बाहर पूरी बिकने का काम कर गया। आज मैं इलाहाबाद मंडी में था, मैं 4 आड़ती माड़ा पे नहाने आए, मैं कहा भाई नरमे का दाम के हो गयो, तो बताया गया कि कल 8700 था, आज 9000 पार कर गया। आज तक के इतिहास में नरमा 9000 नहीं पहुंचा, मगर आपकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है कि उसका लाभ आज किसान को मिल रहा है। और तो और पहले लोग मेरा भी विरोध किया करते थे, कहते थे कि खाते में पैसे दोगे आड़ती मर जाएगा, किसान पैसा लेके भाग जाएगा, मगर 1.5 साल हो गया, 3 फसलों के अंदर 13,000 करोड़ रुपया एक बार, चाहे 17,000 रुपया दोबारा गेहूं के टाइम, और तो और 7,000 करोड़ रुपया आज जीरी का हमने किसान के खाते में डालने का काम किया है। और अगर 72 घंटे से ज्यादा लगे तो आपकी सरकार का ये संकल्प है कि 9% ब्याज पे किसान को उसका मूल भी देने का हम काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, युवाओं की बात करते हैं। मैं तो याद करता हूं वो दिन जब विधानसभा में 75% की बात हम लेकर आए थे और लोग कहते थे ये तो जुमला बना दिया, कैसे लागू होगा। हमारी सरकार ने इसको पूरी तौर पर लागू करने का काम किया, और तो और लागू कर आज गवर्नर साहब से अप्रूव कराकर इस 5 तारीख को जब आचार संहिता हटेगी तो इस प्रदेश में 75% हर प्राइवेट रोजगार में आपकी सरकार लागू करने का काम करेगी। मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, शीला जी जैसे कह रही थी, मेरी माताएं बहनें बैठी है, चाहे डिपो राशन डिपों में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात हो, और तो और पंचायती राज के अंदर इनको बराबर 50% हिस्सा देने की बात हो, बैकवर्ड के साथियों को 8% हिस्सा देने की बात हो, अगर ये सपना कोई पूरा डॉक्टर जय सिंह चौटाला का कर पाया तो आपकी गठबंधन सरकार कर पाए। और इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि अब मौका है, ये जो भय और डर इस हल्के के अंदर है इसको निकाल कर अपने हल्के के विकास के लिए एक एक वोट अपना आगामी 30 तारीख को कमल का बटन दबाकर गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में डालने का काम करें। मैं तो यही विनती करना चाहूंगा। और एक चीज, क्योंकि तरकावाली मेरा अपना गांव है, आप सबकी जिम्मेवारी है, एक बार हाथ उठा के बता दो, जिताओगे एक तरफा ही बारी तरकाली हूं, बता दो, जोर हूं, गड़ो भी खाली कर लियो, कई दिन हो गया, जिताओगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।